हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को अल्फाबेट पढ़ाने वाला हूं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला का अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के पढ़ेंगे। आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आएगा। आइए और बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इस बात को समझेंगे यहाँ पर। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस बात को समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, अगर जब भी हम लोगों को दाएं से किधर से दाएं कहे, दाएं से दाएं कहे, हम लोग इस बात को समझिए। पहले अगर दाएं से दाएं कहे तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक ही डायरेक्शन से हो तो क्या इसको हम घटाते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, हमको कह रहा है कि दाएं से 18वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर, तो हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। घटाएंगे, 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13। कितना आएगा, 13। ये बात आया समझ में। अब देखिए, इसी तरह से हम लोग समझेंगे। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल है, यहाँ पर क्या रहेगा कि इस तरह से कि दाएं से 9वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 9वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा करेंगे कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो आप कितना कहेंगे 4 आएगा। समझ में आ रहा बात, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे, जितना हमारा आएगा वही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 4 आया, तो देखिए ना 4 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे 4 पर आता है डी। क्या आता है, डी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कितने पर आता है, तो आप कहेंगे ए बी सी डी, इसी तरह से ए और एफ जी एच आई जे, ये सब जेड तक के याद करना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए ये याद रखना चाहिए आपको इस तरह से कि हमारा जो ए है क्या नंबर पे आता है, आप कहेंगे 1 नंबर पे, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पर और ये 8 पर और 9 और ये 10 पर। इस तरह से जेड तक के 26 तक के होता है। ठीक है, अब देखिए ये याद रखना चाहिए। जैसे हमने हमारा आंसर क्या आया, आप कहेंगे 4 आया, तो ये 4 पर क्या आता है, आप कहेंगे डी आया। समझ में आ रहा है। हाँ, अभी हम आप लोगों को पहले ये समझा रहे हैं कि जब एक ही दिशा से हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। एक ही डायरेक्शन हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे दाएं से दाएं जाना हो तो क्या कर देंगे, अंक को घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर डायरेक्शन अलग अलग हो, यहाँ पर मान लीजिए कि दाएं की जगह क्या हो, बाएं हो, दाएं की जगह क्या हो, बाएं हो। तो देखिए, अगर दाएं की जगह बाएं हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बाएं हो, क्या हो, बाएं। अगर बाएं हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। कैसे, अगर कह रहा है बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर। अब देखिए इसी तरह से, और कह रहा है दाएं से 5वां अक्षर, तो हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हमारा अलग अलग डायरेक्शन हो तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है बात, अलग अलग डायरेक्शन हो तो उसमें जोड़ते हैं। अगर एक ही तरफ से डायरेक्शन तो घटाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन है, बाएं और दाएं, तो क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ये पता है, समझ में आ रहा है समझ। अब देखिए, हम इतना बता दिए कि अगर एक ही डायरेक्शन हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर अलग अलग डायरेक्शन हो तो क्या करेंगे, नहीं सॉरी 1 मिनट, हम क्या बताएं सभी को कि अगर एक ही तरफ से डायरेक्शन है, जैसे दाएं से दाएं, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे बाएं से बाएं एक ही तरफ से है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अगर बाएं से दाएं हो, अलग अलग डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और इसी तरह से दाएं से बाएं हो, अलग अलग डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ रहे ना बात, जब भी अलग अलग डायरेक्शन की बात हुई तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। और जब भी एक ही डायरेक्शन की बात होगी तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। समझ में आ रहा बात। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग नोट के लिए लिख लीजिएगा क्या, तो देखिए इस तरह से लिख लीजिएगा कि अगर बाएं से बाएं जाएगा, बाएं से क्या जाएगा, बाएं जाएगा, बाएं से बाएं, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या एक ही डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, घटेगा। जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह यहाँ भी दे चुके हैं। इसी तरह से हम
यहाँ पर अगर कह दें कि दाएं से क्या, दाएं से दाएं होगा, दाएं से दाएं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, घटेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल घटेगा, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर दाएं से क्या होगा, बाएं होगा, दाएं से बाएं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन होता है तो क्या लेते हैं, प्लस। इसी तरह से अगर बाएं से क्या होगा, दाएं होगा, बाएं से दाएं होगा तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, तो आप कहेंगे तो भी होगा क्या, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस। समझ आ रहा है। अगर सेम डायरेक्शन हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर फिर यहाँ पर देखिए दाएं से दाएं हो तो क्या करेंगे, फिर से सेम डायरेक्शन घटाएंगे। इसी तरह से दाएं से बाएं हो, अलग अलग डायरेक्शन हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बाएं से दाएं हो तो भी क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इतनी बात अगर आपको आता है समझ में, तो पूरा अल्फाबेट लगभग इसी पर टिका हुआ है, समझ रहे हो आप, लगभग 90% क्या आ चुका है, समझ आ रहा है, ये बात है समझ। अब देखिए एक बात और समझना है इसमें, अगर हम हमारा जब दाएं से शुरू हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोग लिख चुके हैं, अब आगे समझते हैं। देखिए एक बात समझते हैं, देखिए क्या समझेंगे, तो देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी दाएं से शुरू होता है, किधर से, दाएं से, अगर शुरू दाएं से हुआ है और कहीं पर जाके समाप्त हो, दाएं से या बाएं से, अगर दाएं से शुरू हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, कहता है कि दाएं से 9वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से क्या, 5वां अक्षर। देखिए जब अलग अलग है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना, जोड़ते हैं। तो देखिए जब अलग अलग डायरेक्शन रहेगा तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ दिए, तो देखिए अगर जोड़ दिए तो कितना आएगा, आप कहेंगे 9 5 14 होता है, ठीक है। आप कहेंगे 14 पर क्या होता है, अब कहेंगे 14 पर आता है n, क्या आता है, n, ठीक है, n होता है 14 पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका होता है, 14 पर n होता है, तो देखिए इसका क्या तरीका होता है, अगर दाएं से शुरू हो तो n हमारा आंसर नहीं होगा। आप कहेंगे अभी तो बताया यही होता है आंसर, नहीं, जब दाएं से शुरू हो सवाल, ध्यान रखिएगा, दाएं को याद रखिएगा, अगर दाएं से सवाल शुरू हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 14 यानी कि 14 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 को किसमें से घटा देंगे, तो आप कहेंगे कि 27 में से घटा देंगे, किसमें से, 27 में से। जब 27 में से घटाएंगे इसको 14 को, तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो कहेंगे कि 13 आएगा। अब 13 पर क्या आता है, आप कहेंगे 13 पर आता है m, नहीं तो एक तरीका होता है याद करने का, कि याद कर लीजिएगा कि m का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे m का अपोजिट होता है m। समझ में आ रहा है। एक तो ये तरीका 27 में से जो अंक आया है घटा दीजिए, और जो घट के आया है वो अंक कौन सा आता है, आप कहेंगे m आता है, 13 पर m आता है, ठीक है, ये बात आया समझ। अब हम लोग इसी तरह से अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर इतना बात आता है समझ में, तो हम लोग अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग जल्दी, हम लोग अब सवाल, ये है टाइप 1, क्या है, आप कहेंगे ये है टाइप 1 है, ठीक है। देखिए टाइप 1 ये है, क्या है, टाइप क्या है, आप कहेंगे टाइप 1 है, क्या है, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। हम लोग टाइप 1 को समझते हैं। देखिए सवाल में क्या क्या है, यहाँ पर समझिएगा, वो पॉइंट यहाँ पर क्या जरूर यहाँ पर काम आने वाला। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, किधर से चालू हुआ है, बाएं से, बाएं छोर से 18वां, यानी कि बाएं छोर से क्या है, 18वां अक्षर, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, 18वां अक्षर, उसके आगे देखते हैं अक्षर, बाएं से 11वां कौन सा अक्षर होगा, फिर बाएं है, अगर एक ही डायरेक्शन में रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाएं छोर से क्या है, तो आप कहेंगे 11वां अक्षर है ना, यही है ना 11वां अक्षर। तो देखिए अब इसको घटाएंगे, जब एक ही डायरेक्शन से रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 पर क्या आता है, तो आप कहेंगे 7 पर आता है क्या, आपको नहीं मालूम है क्या, हमको मालूम है। देखिए 7 पर क्या आता है, तो आप कहेंगे जी आता है, क्या आता है,
7 पर जी आता है, ठीक है। अभी देखिए 22 से शुरू है, तो हमको अपोजिट नहीं निकालना है, क्या 27 में से हमको इसको नहीं घटाना है, ठीक है। अगर दाएं से शुरू होता है तब इसको क्या करते हैं, घटाते 27 में से, जो आंसर आता है वो लिखते हैं। लेकिन अभी बाएं से शुरू है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर आया है वही हो जाएगा। तो जी देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि जी कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, ठीक है। तो हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, तो आप कहेंगे अगला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 20वां अक्षर, देखिए इस बात को पकड़िए, बाएं छोर से कौन सा अक्षर, आप कहेंगे 20वां अक्षर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 लिखेंगे। उसी तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे, अक्षर बाएं से 23वां अक्षर, बाएं से, फिर कह रहा है बाएं से 23वां अक्षर, तो देखिए बाएं से कहा है 23वां अक्षर, यहाँ क्या करेंगे हम, फिर बाएं लिखेंगे और 23वां अक्षर इसको सॉल्व करेंगे, बाएं से 23वां अक्षर, देखिए यहाँ पर लिख दिए 22 से 23वां अक्षर। जब एक ही डायरेक्शन से होते क्या करते हैं, आप कहेंगे घटाते हैं, तो घटाइए ना जल्दी से घर। देखिए 20 में से हमको मतलब नहीं कि माइनस में आता है कि प्लस में, ठीक है। देखिए इसको घटाएंगे, यानी कि 23 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 पर क्या आता है, आप कहेंगे कि अपोजिट नहीं निकालना है, देखिए 22 से शुरू है, तो ठीक है। 3 पर क्या आता है, आप कहेंगे सी आता है, तो सी हमारा देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ है। देखिए बाएं छोर से कहा है और बाएं छोर से एक ही डायरेक्शन से तो घटाते हैं ना जी, हाँ आप कहेंगे बिल्कुल घटाते हैं। जब एक ही डायरेक्शन से तो घटाते हैं। अच्छा अब समझ में आया यहाँ पर क्या गलती हुआ है, यहाँ पर 23 नहीं है 13 है, क्या है 13 है। अरे तो आप लोगों को कमेंट करना चाहिए ना कि यहाँ पर क्या 13 है, क्या आप लोग भी देखिए यहाँ पर, देखिए बाएं से क्या है, बाएं से 20वां है और फिर बाएं से क्या है, तो आप कहेंगे 22 से 13वां है। तो बाएं और बाएं तो क्या करेंगे, आप कहेंगे घटाएंगे, यानी कि 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7 बचेगा। और 7 पर क्या आता है जी, तो 7 पर आप कहेंगे 7 पर क्या आता है, अभी भी तो बताए थे क्या आता है, जी आता है। देखेंगे जी कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आप लोगों को आप लोगों के लिए छोड़ देंगे और आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह से है, अगला क्वेश्चन है क्या, तो आप कहेंगे अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, फिर से बाएं छोर से, अभी ये पहला टाइप में जो भी है बाएं छोर से है, ठीक है। तो देखिए बाएं छोर से कौन सा कर रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको अब आ गया है समझ में, अब अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करना आ गया है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 22 लिखेंगे, बाएं छोर से है। और देखिए यहाँ पर भी बाएं छोर से है, अब 15वां है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 15 में से 22 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, है ना, 7 बचेगा ना जी। देखिए आप इसमें जोड़ेंगे 7 5 12 होता है 22, यानी कि 7 बचेगा। आप कहेंगे 7 पर क्या आता है, तो 7 पर अभी तो बताएं सेम आ रहा है आंसर, क्या आता है जी। तो जी देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में है, देखिए चौथा नंबर देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाद 8वां कौन सा अक्षर होगा। देखिए अगर एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए, समझ आ रहा बात, ये टॉपिक आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ आ रहा बात, ठीक है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आप कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कर रहा है और किधर से कर रहा है, आप कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां अक्षर, बाएं छोर से कौन सा अक्षर, आप कहेंगे 17वां अक्षर। देखिए 17वां और बाएं छोर से 8वां अक्षर, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखिए 17 में से 8 घटेगा तो आप कहेंगे कितना बचेगा, तो 9 और 17 होता है, तो देखिए 9 बचेगा, है ना। इसमें से 17 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। आप कहेंगे बाएं से ही है, शुरू हुआ है बाएं से, तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 9 पर कौन आता है, आप कहेंगे आई आता है, तो हमारा आई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेंगे आई कौन सा ऑप्शन में, तो आप कहेंगे आई जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके और हमको क्या कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, ठीक है, और अगला टाइप अच्छे से समझिएगा। इस तरह से हम लोग टाइप 2 सॉल्व करते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या है, देखिए टाइप 2 है और टाइप 2 में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में देखिए दोस्तों
इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले क्या था, तो आप कहेंगे पहले था इसमें कि बाएं से सारा सवाल शुरू हो रहा था, कहां से, बाएं से। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब यहाँ पर दाएं से आपको समझाए थे, जब हम समझा रहे थे शुरू में तो क्या आपको बताया थे कि जब भी दाएं से शुरू हो तो उसका अपोजिट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अपोजिट। देखिए अपोजिट क्या होता है, इस बात को समझिए। देखिए अपोजिट आपको बहुत समझना जरूरी है कि अपोजिट क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के और एल और एम होता है, ठीक है। और इस सबका अपोजिट होता है। देखिए अपोजिट क्या होता है, इस बात को समझना जरूरी है, ये याद कर लीजिएगा, नहीं तो तरीका बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका होगा जेड, ठीक है, और इसका क्या होगा, आप कहेंगे वाई, नहीं तो इधर से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एन, ठीक है, एन के बाद क्या, ओ, उसके बाद में पी, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में आर, उसके बाद लिखेंगे एस, उसके बाद लिखेंगे टी, टी के बाद में लिखेंगे यू, यू के बाद में लिखेंगे वी, वी के बाद में लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे एक्स। समझ आया ना बात, ये अपोजिट है। पूछेंगे जैसे हमारा आंसर दाएं से सवाल शुरू है, तो मान लीजिए आंसर आया ई, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आंसर होगा टी। समझ आ रहा बात। जैसे सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, जी का अपोजिट क्या होगा, टी। तो ये सबका क्या है, अपोजिट। जैसे y का अपोजिट क्या हो जाएगा, b, w का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। नहीं एक तरीका होता है निकालने का। जैसे मान लीजिए कि 2 का अपोजिट निकालना है, किसका, b का अपोजिट, b का अपोजिट, तो b कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ पर बताते हैं, b का अपोजिट निकालना है, b कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 2 नंबर पे। तो देखिए इसी 2 को 27 से घटा देंगे, जब 27 से घटाएंगे 2 को, 27 से हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25 होगा। 25 पर क्या आता है, 25 पर क्या आता है, जोर से बोलिए, y आता है। देखिए यही तो आया है। लेकिन याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं, जल्दी आंसर दे सकते हैं। समझ आया ना बात। तो ये उम्मीद है कि ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नहीं तो तरीका होता है, देखिए इंडियन रेलवे बात, और लॉग होता है, लॉग। जब लॉग की बात करेंगे हम लोग तो लॉग, देखिए ये अपोजिट हो जाता है इसका और ये अपोजिट इसका हो जाता है। इसी तरह से याद करने का अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये रहने देते हैं और एक दो सवाल इसी टाइप से देखिए। यहाँ पर कर रहा है दाएं से, कहां से कर रहा है, दाएं से। तो देखिए दाएं छोर से 21वां अक्षर, ठीक है, उसके बाद में दाएं से 5वां, एक ही दिशा है, डायरेक्शन अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो अलग अलग नहीं है, एक ही डायरेक्शन बताता है, क्या करते हैं हम घटा देते हैं, यानी कि 21 में से हम 5 को घटा देंगे तो क्या करते हैं कि कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 21 में से 5 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। कितना, 16 आएगा, यही आएगा ना। देखिए 16 आएगा। अब 16 पर क्या आता है, देखिए एक तो तरीका है, आप 16 को 27 में से घटा दीजिए, ठीक है, 16 आया। एक तो तरीका ये 27 में से 16 को घटा दीजिए तो कितना आएगा। जब हम 27 को 16 में से घटाएंगे तो आप कहेंगे 27 को 16 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए आप कहेंगे कि 11 आएगा। कितना आएगा, 11, ठीक है, 11 आएगा। अब 11 आएगा, ठीक है। अब 11 पे क्या आता है, आप कहेंगे की आता है, तो हमारा आंसर कौन हो गया, के। नहीं तो आपको याद रहता, क्या रहता, याद रहता। तो आप क्या करते, जैसा ही आपको याद रहता तो आप इस तरह से करते कि अच्छा 16 पर क्या आता है, 16 पर पी आता है ना। अब पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। देखिए यहाँ पर पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। तो समझ में आया बात कि याद होना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया बात। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और एक दो सवाल आपके लिए छोड़ेंगे भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, अब देखिए ये सवाल तो आ गया, पी होगा आंसर। पी देख लेंगे किसी, अच्छा इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन में नहीं तो हमारा पी ही आंसर होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए सही घटाया ना, 21 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ही बचेगा, क्योंकि 16 5 21 होता है, ठीक है। और 16 पर क्या आता है, पी, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के होगा। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, के होगा। तो के है ऑप्शन, सॉरी पी का अपोजिट के निकाले हैं ना, पी का अपोजिट क्या होगा, के। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां अक्षर। देखिए दाएं छोर से कौन सा अक्षर है, 19वां अक्षर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 19, याद रखिएगा दाएं से है। और यहाँ पर फिर क्या है, दाएं है, तो क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम रहता है घटा देते हैं,
तो देखिए अब दाएं से 7 आता, 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि जैसा ही 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। अब बताइए, आपको बताया कि जब भी याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 12 पे क्या आता है, आप कहेंगे 12 पे आता है एल ही आता है ना, 12 पे क्या आता है एल का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे ओ होता है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। देखिए तो समझ में आ रहा है, जब भी दाएं से हो सवाल दाएं से शुरू होता है क्या करते हैं हम लोग अपोजिट निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं और अगला सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम पूरा क्लीन करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब देखिए नहीं तो रोक के लिख लीजिएगा जैसा आपका दिल करे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें तीसरा देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर। देखिए ये सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक और हम बता देते हैं जल्दी से, देखिए इसमें बहुत सारा टाइप है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान से देखिएगा, पूरा पढ़ते चलिएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छोड़ हुआ, अब फिर देखिए दाएं से एक ही डायरेक्शन है, तो क्या करते हैं 24 में से 8 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 24 में से 8 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आप कहेंगे कितना 16 बचेगा, यही बचेगा ना, 16 बचेगा। 16 पर क्या आता है, आप कहेंगे 16 पर आता है पी, क्या आता है पी आता है 16 पर, है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये पी आता है, पी का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे पी का अपोजिट के होता है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे कि हमारा आंसर हो जाएगा के। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के लिए हम 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं और आप लोग इसको सॉल्व करके और कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है, चौथा और पांचवा, ठीक है। इसी तरह से अगला टाइप देखते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका, ठीक है, चौथा और पांचवा, नहीं तो वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, तो आप कहेंगे अगला टाइप है यहाँ पर कि टाइप नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है, तो आप कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 21वें अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पर देखिए दाएं छोर से कौन सा अक्षर, दाएं से कहा है और फिर क्या कहा है, बाएं कहा है। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन, क्या है, अलग अलग डायरेक्शन है। पहले क्या रहता था कि एक ही डायरेक्शन, अब अलग अलग डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब भी अलग अलग डायरेक्शन है, जब दाएं से है, यहाँ पर देखिए दाएं से है, ठीक है, और यहाँ क्या है, आप कहेंगे बाएं। जब अलग अलग डायरेक्शन रहता है तो क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो बाएं छोर से 21वां है, ठीक है, 21, और उसके बाद में क्या है, बाएं छोर से क्या है, आप कहेंगे तीसरा है, कितना है, तीसरा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 24 आएगा, कितना आएगा 24, इसको जोड़े तो 24 आया। अब देखिए दाएं से शुरू हुआ है तो इसका अपोजिट निकालेंगे ना, तो जब इसका अपोजिट निकालेंगे तो देखिए ये किस पे आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 24 नंबर पे x आता है और x का अपोजिट क्या बताया है, तो आप कहेंगे x का अपोजिट आप बताए थे क्या, c बताए थे, क्या बताए थे, c। याद रखिए क्रक्स, ठीक है, क्रक्स याद करने का तरीका है कि x का अपोजिट क्या, c का अपोजिट क्या, x, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, आप कहेंगे c हो जाएगा। अच्छा इसमें ऑप्शन में c है ही नहीं, कहीं नहीं है। देखिए एक बार कहीं पर तो कुछ गलत नहीं हुआ, देखिए दाएं से है और यहाँ पर क्या है, बाएं है। जब एक ही डायरेक्शन रहता है तो हम क्या करते हैं, नहीं अलग अलग डायरेक्शन रहता है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 21 में से 21 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 3 को जोड़ेंगे 24, और 24 पर क्या आता है, x आता है ना, x आता है। अब देखिए x आता है और इसको हम, इसका अपोजिट क्या हो जाता है, एक और तरीका देखिए, इस तरह से 24 को हम 27 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 आएगा, आया 3। अब 3 पर क्या आता है, आपके 3 पर c तो आता है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा c ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां, देखिए दाएं से, किधर से है, आप कहेंगे दाएं से है, दाएं की बात है, ठीक है। हमको मालूम चलेगा जैसा ही दाएं से शुरू हो तो माइंड में चलना चाहिए कि इसका अपोजिट निकालना है, ठीक है, सॉल्व करके। 18वां है, ठीक है, 18वां। अब देखिए देखेंगे दाएं है और बाएं है, इसका मतलब क्या, जोड़ेंगे हम, तो ये देखिए जोड़ देते हैं। 18 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22 होगा, ठीक है, 22 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 22 हो गया, लेकिन इसका अपोजिट निकालना है। 22 पर क्या आता है,
आप कहेंगे 22 पर आता है भी, अब भी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? भी का अपोजिट ई होता है। यहाँ पर भी का अपोजिट क्या होता है? ई। ठीक है, लव याद करवाए थे, भी ई लव, लव में होता है ना एल ओ भी ई, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखिए भी हो जाएगा, तब देखेंगे भी किसमें, इसमें से किसी में दिया ही नहीं हुआ है सही से ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग में गलती कर दिया। ठीक है, तो देखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ से दाएं छोर से हो गया 98 अक्षर और इधर से। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग कहेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 24वें अक्षर और बाएं से क्या है? 5वां है। ठीक है, बाएं से 5वां है। तो देखिए बाएं से 5वां है, तो यहाँ पर अलग-अलग डायरेक्शन है, देखिए दाएं और बाएं, और यहाँ पर क्या है? 24 है और 5 है। जब 24 जब अलग-अलग डायरेक्शन होता है तो जोड़ देते हैं, जब 24 और 5 है, कितना? 24 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 29 आएगा, है ना। अब 29 का अपोजिट 29, आप कहेंगे 29 आ गया यहाँ पर। अब 29 क्या होता है? तो देखिए जेड कितना पर आता है? कहेंगे 26 पर, और a को हम 27 भी मान सकते हैं, 27 भी, और 1 भी मान सकते हैं। और इसके बाद में b को हम 2 भी मान सकते हैं और 28 भी मान सकते हैं। c को हम कितना? 3 भी मान सकते हैं और 29 भी मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम c को क्या मानेंगे? 29 मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे की ओर चलते रहता है। अब देखिए 29 आया ना, 29 तो c हमारा आया क्या? 29 पर c आया, कितना? c। और c का अपोजिट क्या होता है? आपके में x तो होता है, c का अपोजिट x होता है। देखिए इसमें भी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारा आंसर कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन में हो जाएगा x। ठीक है, x हमारा याद रखिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम आप लोगों को दो क्वेश्चन फिर से छोड़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए। अब इसी तरह से अगला टाइप देखते हैं और अगला टाइप है 4। कौन सा है? टाइप 4 है। ठीक है, टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में क्या है? तो आप कहेंगे टाइप 4 आसान है। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं कौन सा चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, इस बात को समझना होगा कि अर्धांश बाकी सबसे में अलग क्या है? तो आप कहेंगे अर्धांश है। देखिए अर्धांश को हम लोग समझ लेंगे, बाकी सब समझ में आएगा। देखिए ये दूसरे अर्धांश को पता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। किसको समझना है? अर्धांश को। अर्धांश को समझ लेंगे, हम लोग समझ लेंगे। देखिए पहला अर्धांश क्या होता है, दूसरा अर्धांश क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला अर्धांश होता है, पहला अर्धांश क्या होता है? A से M तक, A से कहां तक? M तक। A से M तक के क्या होता है? तो आप कहेंगे पहला अर्धांश होता है। ठीक है, यानी कि A B C D इस तरह से M तक के क्या होता है? पहला अर्धांश मानते हैं। ठीक है, अब दूसरा अर्धांश, दूसरा अर्धांश क्या होता है? आप कहेंगे दूसरा अर्धांश N से लेकर के N के बाद क्या होता है? O ऐसे 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 करके क्या कहां तक? Z तक। ये दूसरा अर्धांश होता है। ये पहला अर्धांश होता है और ये दूसरा अर्धांश। A से M तक के पहला अर्धांश और N से Z तक के दूसरा अर्धांश। अर्धांश आया समझ? पहले हम लोग अर्धांश को समझते हैं। अर्धांश आया समझे? पहला अर्धांश क्या होता है? अच्छा, अब देखिए कहेगा कि यहाँ पर देखते हैं कि पहला अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। पहला अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे? पहला अर्धांश को कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे A के जगह पर M। पहला अर्धांश को क्या है? A के जगह पर क्या M लिखेंगे, उसके बाद में M, उसके बाद M से पहले क्या होगा? आप कहेंगे L होगा। ठीक है, L के बाद क्या होगा? K। ऐसे 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 लिखते लिखते कहां तक? A जाएंगे। ठीक है, यानी कि M अब किस पे आ गया? 1 पर आ गया। 2 पर क्या आ गया? L आ गया। 3 पर क्या आ गया? A आ गया। समझ में आ रहा है बात? कि इसको उल्टा करेंगे तो ये इधर चला है 1 नंबर पे और Z कहां जाएगा? 13 नंबर पे। उल्टा यही होता है ना, या विपरीत क्रम। समझ आ रहा? विपरीत क्रम का है, उल्टा क्रम का है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम कहे कि दूसरा को भी उल्टा कर दिया जाए तो दूसरा को क्या करेंगे? Z। ये तो 14 पर आता है तो Z इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये कहां चला जाएगा? उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है, किसी में कहेगा, कोई सवाल में कहेगा कि पहला अर्धांश को उल्टा कर दें तब सवाल को सॉल्व करें।
इसी तरह से किसी में कहेगा कि दूसरा अर्धांश को उल्टा कर दे तब सवाल को सॉल्व करें, किसी में कहेगा कि दोनों अर्धांश को उल्टा कर दे तब सवाल को सॉल्व करें। ये बात आया समझ, पहला दूसरा अर्धांश। अब देखिए पहला अर्धांश को उल्टा किए और दूसरा अर्धांश को भी उल्टा कर दे, समझा? जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, सॉल्व अपने आप सवाल बन जाएगा। जैसे अब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल में कहा है कि पहले दूसरे अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, तब पहला अर्धांश a से z तक के क्या रहेगा, a से m तक के क्या रहेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, a से m तक के क्या रहेगा, सही ये रहेगा, सही रहेगा, यानी कि इसी तरह से पहला अर्धांश। और दूसरा अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि z है उसके आगे क्या होगा y, इस तरह से लिख दिया जाए, है ना, इस तरह से लिख दिया जाए, इस तरह से। डॉट कहां रखें, आप कहेंगे n तक, ठीक है। दूसरा अर्धांश को उल्टा कर दिए, क्यों? क्योंकि सवाल में कहा है कि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से, अब सवाल देखते हैं, उसी तरह से बनेगा जो पहला दूसरा तीसरा टाइप देते हैं। बता बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर। देखिए बाएं से कहा है 11वें अक्षर, क्या कहा है, बाएं से 11वें अक्षर। अच्छा लेफ्ट लिख सकते हैं ना, लेफ्ट, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं राइट, देखिए राइट। अब देखिए बाएं से, बाएं और दाएं है, बाएं और दाएं अलग अलग है, क्या करते हैं, जैसा ही अलग अलग की बात हो क्या कर देते हैं, इसको जोड़ने की काम करते हैं। क्या चीज का, जोड़ने के। तो यहाँ पर एल है, ठीक है, यानी कि एल नहीं है, बाएं है और दाएं है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बाएं से कहा क्या कहा है, 11वां, यहाँ पर 11 लिखेंगे। इसी तरह से दाएं से क्या कहा है, चौथा कहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। जब भी अलग अलग दिशा रहे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा, 11 4 15 आएगा। अब देखेंगे 15 पर क्या आता है, तो देखिए आपको बताए थे 15 पर क्या आता है, अब ये तो बताए थे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पर आता है, तो इसका मतलब 14 पर z आएगा और 15 पर y आएगा। 15 पर क्या आएगा, y आएगा, तो ये 15 पर क्या आ जाएगा आपका, y हो जाएगा। समझ रहा है बात? अब देखिए बाएं से ही कहा है, तो हमको अपोजिट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे 15 हो जाएगा, यानी कि y हो जाएगा। y ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज को बारीकी से समझिएगा ना, एकदम आसान लगेगा आपको, ठीक है। एक बार में ना समझिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके पास वीडियो है, देखिए। अब देखिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है कि, अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक वही बात कर रहे हैं, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लिख देते हैं। पहला अर्धांश क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए पहला अर्धांश a से z तक के क्या रहेगा, a से m तक के क्या रहेगा, सेम। ये पहला अर्धांश होता है। दूसरा अर्धांश क्या, दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम में कहा है लिखने के लिए, विपरीत क्रम में कहा है लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर a हो जाए, दूसरे वाला को क्या कर दिए, हाँ सॉरी यहाँ पर a होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिए, ठीक है। दूसरे को दूसरे अर्धांश को लिख दिए। उसके बाद में कहता है बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर, 8वें अक्षर, यहाँ पर लिखेंगे बाएं से 8वां अक्षर, ठीक है। उसके बाद में दाएं से 7वां अक्षर, और क्या कहा है, दाएं से 7वां अक्षर, यहाँ पर क्या करेंगे, दाएं से 7वां अक्षर। अब जोड़ देंगे, अलग अलग डायरेक्शन वाला जोड़ते हैं, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 पर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। देखिए ये 13 पर आता है और ये 14 पर आता है और ये 15 पर आता है। 15 पर क्या आया, y आया। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात आपने, हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक और बताते हैं, आपको मालूम है कि 2 सवाल आपके लिए छोड़ते हैं और आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए अगर कोशिश कर सकते हैं कि आप हमसे पहले आंसर दे सकते हैं। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश को, फिर से क्या कहा रहा है, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो मालूम है कि पहला अर्धांश क्या होता है, आप कहेंगे m तक होता है। दूसरा अर्धांश क्या होता है, दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी कि z होगा, उसके बाद में क्या होगा, तो आप कहेंगे y होगा, x होगा, w होगा, v होगा, u होगा, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे n तक के ऊपर, ठीक है। ये दूसरा अर्धांश को उल्टा कर दिए। अब सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है बाएं से, देखिए बाएं से शुरू हुआ है, बाएं से 14वां अक्षर और दाएं बाएं है, इसका मतलब जोड़ेंगे हम, आइए ना जोड़ देते हैं इसको फटाफट। देखिए दाएं बाएं कहा है,
यानी कि लेफ्ट और क्या राइट, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बाएं से कितना है 14 है और दाएं से कितना है 6 है, तो इसको जोड़ देंगे, 14 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 हो जाएगा। और 20 पर देखेंगे कौन आता है, 13 पर ये हो गया, ये 14 पर, ये 15 पर, ये 16 पर, ये 17 पर, ये 18 पर और ये 19 पर, और इसका यू के बाद ये टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 पर। टी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला टाइप देखेंगे आप लोगों के लिए। अब क्या है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और ये दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, चौथा और पांचवा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए हम साइड पे जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए होंगे। अब देखिए अगला टाइप देखते हैं, ध्यान से देखिए अगला टाइप में क्या है, तो आप कहेंगे अगला टाइप है, अगला टाइप नंबर 5 है, देख लीजिएगा कॉपी में, अगला टाइप नंबर 5 है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर है। देखिए जब भी बीच की बात करें, ध्यान से समझिए, अब ये अगला टाइप है तो ध्यान से समझिए, जब भी बीच की बात हो और एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पर कहा दाएं से और दाएं, एक ही डायरेक्शन है, जब एक डायरेक्शन हो और बीच की बात पूछे, बीच की बात, जैसे कहा है सवाल में अंग्रेजी पढ़ने वाला दाएं से 9वां, यानी कि दाएं से क्या 9वां, यानी कि राइट से 9वां, ठीक है, ठीक है, राइट से 9वां और दाएं से क्या, फिर से कह रहा है दाएं से 19वां। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 9 है और ये क्या 19 है, तो इसका एक तरीका होता है, क्या आप कहेंगे जल्दी बताइए, ठीक है बताते हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है, आप कहेंगे इसका तरीका होता है, यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको, इसका तरीका होता है क्या, देखिए इसका तरीका होता है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए 9 से मतलब छोटा संख्या, छोटा संख्या कौन है, आप कहेंगे 9 से 19 तक के लिखेंगे अंक को, और जो बीच में आएगा उसी को क्या कर देंगे आप गिन करके आंसर हो जाएगा। देखिए 9 से लिखते हैं, 9 के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, आप दूसरा कलर लेते हैं, देखिए देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए हम 9 से क्या करते हैं, 9 से 19 तक के लिख देते हैं, 9 है उसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पर 19 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बीच का अक्षर पूछ रहा है ना, बीच का अक्षर, तो एक सिंपल तरीका हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, उसका 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 19 को लिखा है, 19 को नहीं देना। देखिए अब गिनती कर लेंगे क्या हुआ आया, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है, समझ आया बात, 9 अक्षर है। अब देखिए 9 वो आया है, 9 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आप कहेंगे कि ऐसे आप बता रहे हैं, ऐसे बनाएंगे एग्जाम में, नहीं मेरे भाई इसका एक तरीका है, देखिए कैसे बनाएंगे, ये तो बेसिक बताया, देखिए किस तरह से बनाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में इस तरह से हम लोग बनाएंगे, 19 में से ना डायरेक्ट हम 9 को घटा, 9 को हम 19 में से घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना आया 10, और 10 में एक आउट घटा देंगे, कितना आ जाएगा आप कहेंगे 9, ठीक है। इसी तरह से जल्दी से शॉर्टकट में देखते हैं, देखिए शॉर्टकट में देखते हैं दूसरा सवाल, ये समझ में है, शॉर्टकट में देखिए पता है अंग्रेजी पढ़ने वाला है बाएं से एक ही डायरेक्शन, पहले देखेंगे एक ही डायरेक्शन, आप कहेंगे हाँ एक ही डायरेक्शन बाएं और बाएं, देखेंगे 7 को हम 18 में से घटा देंगे, आप कहेंगे कितना आएगा 11 आएगा, और 11 में से एक आउट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 हमारा आंसर हो जाएगा, मार देंगे ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल सॉल्व करते हैं, देखिए आप कहेंगे जल्दी से, हाँ बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करेंगे, देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले देख लेंगे कि एक ही तरफ से है क्या, बाएं बाएं है क्या, हाँ बाएं बाएं है, तो देखिए एक ही डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे 12 में से हम 10 को घटा देंगे, देखिए किसी को घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या 12 में से 10 या 10 में से 12 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 आएगा, ठीक है, और 2 में से एक आउट को घटा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, हमारा आंसर कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आंसर आया ही नहीं, अलग अलग डायरेक्शन है क्या, हाँ सॉरी यहाँ पर मत कीजिएगा, यहाँ तक अलग अलग डायरेक्शन है। अब देखिए जब भी अलग अलग डायरेक्शन की बात आए तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह करते हैं, हमको मालूम है कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, इसको इसको जोड़ेंगे, देखिए 12 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 12 10 को जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना 22 आएगा, ठीक है, और लेटर कितना होता है 26, टोटल लेटर कितना 26, 26 में से घटा देंगे,
ठीक है 26 में से ये 22 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 मार देंगे, ठीक है। जब अलग अलग डायरेक्शन की बात हो तो अंकों को जोड़ देंगे और 26 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। एक ही डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, तो आप कहीं कुछ नहीं करते हैं, दोनों को घटाते हैं, घटाने के बाद जितना आएगा ना एक वो एक्स्ट्रा घटा देंगे और वही आंसर हो जाएगा। और जब अलग अलग डायरेक्शन हो तो उसमें क्या करते हैं, तो आप कहेंगे उसमें कुछ नहीं करते हैं, अंकों को जोड़ देंगे, अच्छा 20 में से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब आप लोगों को हम दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। ये सॉल्व कीजिएगा आप लोग, देखिए ये 4 और 5 आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, जल्दी से कर इसको स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला टाइप 6 नंबर टाइप देखते हैं। देखिए 6 नंबर टाइप में क्या है, तो आपके 6 नंबर टाइप में तो कुछ है ही नहीं है। देखिए ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्लूप्रिंट। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है, कहता है इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर है जो शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर अपने स्थान पर समान रहते हैं। ध्यान से देखिए, कहेंगे एक शब्द ले लिया, ठीक है, कोई भी शब्द, राजा, राजू, मोहन, कोई भी शब्द ले लीजिए, दुनिया में कोई भी शब्द ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए शब्द ले लिए, अब कहता है ऐसा ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, वर्ड जो लिखा हुआ है या शब्द कहेंगे, जो लिखा हुआ है इसको रहने देते हैं और इसी को हम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अंक, कितने लेटर है या कितने शब्द है इसमें जो कि अपने ही स्थान पर रहेगा। कैसे, तो देखिए समझते हैं हम, देखिए इस तरह से ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए जैसे हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, BLU, उसके बाद में E लिखेंगे, P लिखेंगे, सॉरी E लिखेंगे ना, देखिए P लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे RINTS लिखेंगे, RINTS। देखिए टाइम लग रहा है लेकिन पूरा वर्णमाला क्रम खत्म कर देंगे, समझ में आ रहा है बाबू लोग। अब देखिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट लिख दिए, देखिए ब्लूप्रिंट। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को सबसे ज्यादा दोस्ती किससे है, आप कहेंगे सबसे ज्यादा दोस्ती हम लोगों को अंक से। इसको पहले अंक लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 12 लिख लेंगे, ये 21 होता है, थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं। ये क्या होता है, आप कहेंगे ये 2 होता है, ये 12 होता है और ये 21 पर होता है, 21 का ये 5 पर होता है, उसके बाद में 16 पर होता है, R 18 पर होता है, उसके बाद में I कितना पर होता है, तो आप कहेंगे I जो होता है 9 पर होता है, ठीक है, N 14 पर होता है, ठीक है, T 20 पर होता है, ठीक है, S जो होता है 19 पर होता है, ठीक है। ये बात आया समझ, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे, अब सजाएंगे इसको, क्या करेंगे, सजाएंगे, देखिए सजा लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको सजाते हैं। देखिए जब सजाएंगे ना तब हम लोगों को पता चलेगा कैसे, कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान पर कौन कौन रहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में सजाएंगे तब, देखिए सजाते हैं। तो सबसे छोट के अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या, 1 2 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 2 है, उसके बाद छोटा कौन है, तो आप कहेंगे उसके बाद छोटा 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद छोटा कौन है, तो आप कहेंगे उसके बाद छोटा है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद छोटा कौन है, अच्छा 5 भी तो है, 5 तो लिख दिए। उसके बाद छोटा कौन है, 9 के बाद छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 9 के बाद छोटा है 14 है, कौन है, सॉरी 14 नहीं है 12 है। उसके बाद छोटा कौन है, 14 है, 14 के बाद में कौन है, आप कहेंगे 16 है, 16 के बाद में कौन है, आप कहेंगे 18 है, 18 के बाद में क्या है, 19 है। आप 19 के बाद में और कोई छूट गया क्या, हाँ है, 19 के बाद में क्या है, 20 है, 20 के बाद में क्या है, 21 है। तो ये है, तो कहा है कि ध्यान से सुनिएगा कि व्यवस्थित क्रम करने पर कि कै वो अंक इसमें लेटर है जो अपने स्थान पर रहता है, तो कै वो लेटर आपको दिख रहा है क्या, ये एगो मिला हम लोगों को, क्या ये अब सेम है, नहीं, ये है, ये है, ये है, नहीं है, ये है, ये है, ये है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे क्या है, एक के होता है, तो हमारा एक आंसर मार देंगे। देखेंगे एक किसमें है, तो आप कहेंगे एक है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसी तरह से अगला, ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में, तो देखिए आ जाएगा समझ। दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरा है, दूसरा समझते हैं। देखिए
दूसरा है यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, जब ट्रायंगल लिखा हुआ है तो इसमें ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले हम लोग जो भी स्पेलिंग है, TRIANG, उसके बाद में क्या L, ठीक है, ये ट्रायंगल लिखेंगे। लिख लिए ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखेंगे उसी तरह से करना है, व्यवस्थित करते हैं। आइए पहले तो हम क्या करते हैं, इसका अंक लिख लेते हैं। देखिए ये 20 पर होता है, ये 18 पर होता है, थोड़ा सा हटा के लिख लेंगे। और ट्रायंगल थोड़ा सा हटा के लिख लेंगे, ठीक है। ये आएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिख लेंगे, ये 18 पर आता है, ये 9 पर आता है, एक उसके बाद में 14, उसके बाद में 7, उसके बाद में 12, उसके बाद में कितना 5। अब इसको क्या कर लेंगे, तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग सजा देते हैं। सबसे छोटा कौन है, आप कहेंगे सबसे छोटा 7 है, यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद में कौन है, सॉरी सबसे छोटा 5 है। अरे भैया कहाँ ध्यान रखा है, सबसे छोटा कौन है, 5 है। देखिए सबसे छोटा 5 है ना, जी, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद में कौन है, 7 है। उसके बाद में कौन है, आप कहेंगे अच्छा 1 भी तो है, और इतना ज्यादा गलती हो जाएगा। सबसे छोटा 1 है, उसके बाद में कौन है, 5 है। उसके बाद में कौन है, आप कहेंगे 7 है। उसके बाद में 9 है। 9 के बाद कौन है, तो आप कहेंगे 9 के बाद कोई है ये नहीं है, अरे 12 है ना, 12 है। उसके बाद में कौन है, आप कहेंगे 14 है। 14 के बाद में कौन है, 18 है। 18 के बाद कौन है, 20 है। तो देखेंगे क्या वो आता है ना। तो देखिए एक ये तो आया नहीं, ठीक है, ये नहीं आया। उसके बाद में ये भी नहीं आया। उसके बाद में ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं आया, इक्को को नहीं आया। तो देखिए जब इक्को को ना आया तो 0 आया, ठीक है, हम आंसर को मार देंगे 0, ठीक है। अब इसी तरह से एक और देखते हैं। अब हम लोग आप लोग इसको अगला क्वेश्चन सॉल्व खुद से करके लाइएगा। देखिए ठीक है, ये खुद से सॉल्व करके लाइएगा, तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा। अब लोग इसकी शॉर्ट मान लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा आप लोग खुद से सॉल्व करके लाइएगा। स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला टाइप देख रहे हैं, अगला टाइप देखते हैं, है ना। अगला टाइप 7 नंबर टाइप देखेंगे। देखिए 7 नंबर टाइप में क्या है, तो आप कहेंगे 7 नंबर टाइप में क्या है, ध्यान से देखिए। 7 नंबर टाइप में ये जो शब्द लिखा हुआ है, अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए ये लेटर दे दिया, ठीक है, ACECI जो भी दे दिया, ठीक है, ये लेटर दे दिया। लेटर से पूछता है कि इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें ऑप्शन है जो इसका यूज करके, इसमें जो लेटर है इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। देखिए हम लोग अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या ए इसमें है, देखेंगे जल्दी देख लेते हैं। देखिए इसमें 2 गो ए है ना, 2 गो ए है। क्या गो ए है, 2 गो ए है। देखिए इसमें 2 गो ए है। क्या इसमें 2 गो ए है, आप कहेंगे ए तो इक्के गो है, ए क्या गो है, इक्के गो है। इसमें क्या गो ए है, आप कहेंगे 2 गो ए है। समझ आ रहा बात, 2 गो ए है। तो जब 2 गो ए है तो क्या होगा, यही तो है जो कि नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनेगा। देखिए ए इसमें भी है ना, और ए इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, टी है इसमें, उसका मतलब टी इसमें भी है। देखिए आई है, आई भी है, ओ है, आप कहेंगे ओ भी है, एन है, एन भी है। देखिए एफ है, आप कहेंगे हाँ एफ है, ठीक है। देखिए हमें समझिए, देखिए एफ है, आप कहेंगे हाँ एफ है। उसके बाद कहेंगे आई है, हाँ कहेंगे आई है। सी है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सी है। टी है, आप कहेंगे हाँ टी है। आई है, देखेंगे आई है। ओ है, आप कहेंगे हाँ ओ है। एन है, आप कहेंगे हाँ एन है। समझना है बात है। इसी तरह से ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम लोग देखेंगे इसका यूज करके ना, इसका यूज करके पहला ऑप्शन बनाया जा सकता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बनाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन बनाया जा सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल ए है, इसमें डबल ए नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछा था तो हम लोग आंसर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप कहेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो शब्द लिखा हुआ है, इसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा इसमें है ऑप्शन जो कि नहीं बनाया जा सकता, देखिए इसका उपयोग करके। तो देखेंगे, देखिए ऐसे देखते हैं, क्या इसमें ऑप्शन डी ही देख लेते हैं फिर से। क्या इसमें पी है, आप कहेंगे हाँ पी है। ए है,
आप कहेंगे हाँ ए है। उसका डबल टी है, आप कहेंगे डबल टी नहीं है, एक के टी है। इसका मतलब इसका कौन सा यही वाला नहीं बनाया जाता, बाकी चेक करने से क्या फायदा, समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ये तो आसान है, आप लोग इसको पूरा तीसरा से 3 वो सवाल है, आप लोग सॉल्व करके लाइएगा और कमेंट भी जरूर बताइएगा, सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है? आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है? इसी तरह से अगला टाइप, एक और टाइप बचा हुआ है भाई मेरे भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझते हैं इसको, देखिए और मत होइए, देखिए इसको समझते हैं। अगला टाइप है, अगला टाइप क्या है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन है, हाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये जो लेटर लिखा हुआ है, ये जो लेटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ लेटर, इस पढ़ता है शब्द रिलेशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, कितने युग्म है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है, उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आगे या पीछे दोनों दिशाओं से हैं, आगे या पीछे दोनों दिशाओं से है। तो देखिए क्या मालूम है, इसको बहुत मजा आता है ये वाला बनाने में। देखिए कैसे कहेंगे, ऐसे देखिए क्या कहता है यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे, लिखिएगा यहाँ पर R E L A T I O N, लिख लेंगे N, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे ये जो आता है किस किस पे आता है, तो आप कहेंगे R आता है किस पे, 18 पे आता है। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 18 लिखेंगे, ठीक है? ये 18 पर आता है, ठीक है? इसी तरह से E कितने पर आता है, 5 पर। E कितना पर आता है, 12 पर। एक आता है 1 पर, उसके अंदर 20, उसके अंदर क्या है, आप कहेंगे 9, उसके अंदर 15, उसके अंदर क्या 14, है ना? लेंगे 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर है, 3 और भाई साहब यहाँ पे 7 किलोमीटर है रे, गलती करता है लोग। देखिए यहीं पर लिखते हैं, देखिए ये कितना पर आता है, 18 पर, ये 5 पर, है ना? और इसके आगे ये कितना पर आता है, 12 पर, ये आता है 1 पर, ये आता है 20 पर, और उसके बाद में हम लोग कहेंगे कि ये जो आता है 9 पर आता है, ये आता है 15 पर, ये आता है 14 पर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसको हमको कहा है कि आगे और पीछे दोनों दिशा से, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ये हो गया आगे से और ये हो गया पीछे से, कितना आता है, ठीक है? आगे से यहाँ पर लिखना है, ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, आगे से, ठीक है? और उसके अंदर पीछे से, ठीक है? पीछे से बहुत मजा आता है मेरे भाई, इसमें बहुत मजा आता है। देखिए आगे से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे से कि 18 के बाद क्या 19 आया, नहीं आया, 20 21 22 23 24 25 नहीं आया, उसके बाद 5 बार आएगा, 5 के बाद 6 7 8 9 आया, है ना? देखिए 5 पर 6 7 8 9 आया ना, तो 1 हो गया। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 1, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है? 9 आ गया, 10 11 नहीं आया, उसके बाद 12 पर से चलेंगे क्योंकि इसका काम हो गया, 13 14 15 16 17 नहीं आया, 1 पर से चलेंगे, 2 3 4 5 नहीं आया, उसके आगे हम 20 पर से चलेंगे, 21 22 23 नहीं आया, 9 के बाद 10 11 नहीं आया, 15 के बाद 16 नहीं आया, इसके बाद तो कुछ है नहीं। आगे से हो गया, आगे से 1 हुआ है ना। अब देखेंगे पीछे से, किधर से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। देखिए 14 के बाद 15 1 आया, पीछे से कितना 1 आया, उसके बाद 15 का 16 17 18 19 20 21 नहीं आया, ठीक है? उसके बाद 15 पर 16 17 18 उस 18 19 20 21 नहीं आया, उसके बाद 9 पर से 10 11 12 13 14 नहीं आया। देखिए एक बार और देख लेते हैं, 10 11 12 1 आया है ना? यहाँ पर लिखेंगे 1 और आया, ठीक है? उसके आगे देखेंगे 21 के बाद 20 के बाद 21 22 23 24 नहीं आया, उसके आगे 1 के बाद 2 3 4 नहीं आया, 12 के बाद 13 14 नहीं आया, 5 के बाद 6 7 नहीं आया, उसके बाद आएगा नहीं, यानी कि 3 आया है। कितना आगे और पीछे दोनों दिशा से कितना आया, आप कहेंगे 3 आया है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है? यही पूछा था कि जो ये शब्द है अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं, कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतनी ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है, आगे और दोनों दिशा से, आगे और पीछे दोनों दिशा से। कभी पूछेगा आगे से, कभी पूछेगा एक ही दिशा से पूछेगा, ठीक है? समझ में आ रहा बात? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है?
इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए इसको हम लोग समझते हैं पास। अब हम लोगों का मिशन कंप्लीट होने वाला है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा होगा TREASON, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। आप ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, 20 लिखेंगे, 20 पर आता है, 18 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसका ये 19 पर आता है, और ये कितने पर आता है, आप कहेंगे 15 पर, और ये 14 पर। थोड़ा सा हटा के लिखना है ताकि अच्छे से ऐसा हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, आप कहेंगे आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आगे से, ठीक है। तो दोनों दिशा से कहेंगे, आगे या पीछे, दोनों दिशा से कहा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, ठीक है, पीछे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आगे और पीछे लिखिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए 18 के बाद 20 है, 20 के बाद में क्या होगा, 21, 22, 23, 24, 25 आएगा ही नहीं आएगा। 18 के बाद में क्या, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आएगा, ठीक है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं आएगा। उसके बाद 1 के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा। उसका मतलब इधर से नहीं आएगा। 19 के बाद 20 नहीं आएगा। 15 के बाद 16 नहीं आता, इसका में ये नहीं आता, ठीक है। अब आगे से 1 भी नहीं आया, ठीक है। अब पीछे से देखते हैं, पीछे से देखते हैं हम लोग, पीछे से क्या है, तो आप कहेंगे पीछे से 14 के बाद 15 आता है, यानी कि पीछे से 1, इसमें 0 आया है। उसके बाद 15 का 16, 17, 18, अच्छा 1 मिनट, 14 का 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक और आया है ना, यानी कि एक और आया है, ठीक है, एक और आया है। इसी तरह से अब इस पर से देखेंगे, इस पर से देखिए 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, एक और आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा +1, ठीक है। उसके बाद हम इस पर से देखते हैं, ठीक है। पहले तो देखिए ये आया, उसके बाद में इसमें भी आया एक और, उसके बाद इसमें भी। अब इसमें से देखते हैं, 19 के बाद में 20, 21, 22, 23 नहीं आया। 1 के बाद में 2, 3, 4 नहीं आया। 5 के बाद 6, 7 नहीं आया। 18 के बाद 19 नहीं आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। देखिए 3 आया है, कितना आया, 3। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर आप लोग ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। देखिए तीनों क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझाते हैं। देखिए मेरे भाई आप लोग क्या कीजिएगा, हम अपने YouTube पे अपने क्या पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ कैलेंडर डाले हुए हैं, समझ में आ रहा है, उसके अंदर क्लॉक डाले हुए हैं, लाइव क्लास में बायो पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। बायोलॉजी सेल टॉपिक पढ़ा चुके हैं आप लोग, उसको भी क्या कीजिए, जाकर के कंप्लीट कीजिए। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।